जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुना रहा हूँ। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। एक साहूकार की दो बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, वैसे ही हम पर भी कृपा करना। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अपने इष्ट देव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मूर्तियों को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। याद रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीप जलाएं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। साथ ही रात के समय छोटे बर्तन में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में किसी चलनी से ढककर रख दें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों के साथ खीर का भोग ग्रहण करें। दोस्तों, इस साल शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को न लगाएं और न ही चंद्रमा की किरणों के नीचे रखें, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण है।
और ग्रहण के दौरान चंद्रमा की किरणों से अमृत नहीं बल्कि विष युक्त किरणें निकलती हैं। इसलिए आप इस बार शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद बिल्कुल भी ना बनाएं। जय श्री कृष्ण।